4 मिनट की डरावनी कहानी। मिडनाइट शिफ्ट। भाग 1। नौकरी की शुरुआत। 0 मिनट 0 सेकंड से 1 मिनट 0 सेकंड। मेरा नाम विक्रम है। 28 साल का, बेरोजगार और कर्ज में डूबा हुआ। जब मुझे सिटी मॉर्चुरी में नाइट गार्ड की नौकरी मिली तो मैंने सोचा बस कुछ महीने पैसे जमा करूं, फिर छोड़ दूंगा। किसी को तो चाहिए होगा जो रात को मुर्दों की रखवाली करे, है ना? पहली रात थी। मॉर्चुरी का बेसमेंट ठंडा, नम और खामोशी इतनी गहरी कि अपनी सांसें भी अजनबी लगती थी। चारों तरफ स्टील के शव बक्से, उन पर नंबर लिखे, #412, #413, #414, और एक बक्सा जो हमेशा बंद रहता था, #666। मेरी ड्यूटी थी हर घंटे राउंड लेना, तापमान चेक करना और एक रजिस्टर में एंट्री करना। आसान काम, दिमाग मत लगाओ, पैसे लो और घर जाओ। लेकिन उस रात जब मैंने नंबर 413 के पास से गुजरना शुरू किया तो मुझे आवाज आई, विक्रम। मैं रुक गया। कोई नहीं था। मैंने खुद को बताया, बस तुम्हारा दिमाग है, तुम अकेले हो। लेकिन आवाज फिर आई, विक्रम, मुझे बाहर निकालो। ये आवाज नंबर 413 के अंदर से आ रही थी। भाग दो, रहस्य खुलता है। 1 बजे से 2 बजे। मैंने खुद को संभाला। मरा हुआ इंसान बोल नहीं सकता, ये तो मेरी कल्पना है। मैंने रेडियो चालू किया, कुछ गाने बजाए और बाकी रात किसी तरह काटी। अगली रात मैंने रजिस्टर खोला तो हैरान रह गया। पिछली सारी रातों की एंट्रीज थीं, लेकिन हर एंट्री के नीचे एक ही नाम लिखा था, रजत। मैंने सोचा पिछला गार्ड रजत होगा। मैंने मैनेजर को फोन किया, रजत कौन है? मैनेजर ने कहा, रजत वो तुमसे पहले वाला गार्ड था। उसने 6 महीने पहले इस्तीफा दे दिया, अपनी ही इच्छा से। लेकिन मैंने पूछा, क्यों? लंबी चुप्पी। फिर मैनेजर ने कहा, उसने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, उस बक्से को मत खोलना। #666। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात को जब मैं #666 के पास पहुंचा तो मैंने महसूस किया बक्से के ताले पर उंगलियों के निशान थे। किसी ने खोलने की कोशिश की थी अंदर से। मैंने झांका। बक्से में एक छोटा सा छेद था, जैसे नाखूनों से खरोंचा गया हो, और उस छेद से एक आवाज आई, विक्रम, तुम अगले हो। भाग 3। सच्चाई का पता। 2 बजे से 3 बजे। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जम गए। मैंने रजिस्टर के पुराने पन्ने पलटे। 2 साल पहले की एंट्री। गार्ड सुरेश ने लिखा। आज नंबर 666 से आवाज आई। मैंने खोलने की कोशिश की, लेकिन डर गया। उसके बाद की एंट्री किसी और ने की। सुरेश ने इस्तीफा दिया। अब मैं हूं रवि। रवि की पहली एंट्री। बक्सा बंद है, मैं छूता नहीं। रवि की आखिरी एंट्री। बक्से ने मुझे बुलाया, मैं खोलूंगा नहीं। फिर वहां पर एक खाली पन्ना, और फिर शुरू होती है रजत की डायरी। रजत लिखता है, पहली रात आवाज आई, मैंने अनदेखा किया। दूसरी रात आवाज और तेज, उसने मेरा नाम पुकारा। तीसरी रात मैंने उसे जवाब दिया, गलती कर दी। चौथी रात उसने मुझसे कहा, तुम मेरी जगह लो, मैं बाहर आऊंगा। रजत ने लिखा, मैं समझ गया। ये बक्सा कोई मुर्दा नहीं है, ये एक जाल है। जो भी इसे खोलेगा वो अंदर जाएगा, और जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। रजत ने आखिरी पन्ने पर लिखा, मैंने फैसला किया, मैं इस्तीफा दूंगा। लेकिन उस रात #666 ने मुझसे कहा, बहुत देर हो गई, तुमने मुझे जवाब दिया, अब तुम मेरे हो। रजत की डायरी वहीं खत्म हो जाती है। भाग 4। अंत और शुरुआत। 3 बजे से 4 बजे। उस रात मैंने नंबर 666 के पास जाने की हिम्मत नहीं की। मैंने सोचा सुबह होने दो, फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा। बस एक रात और। लेकिन जब मैंने सुबह 4 बजे राउंड लिया तो नंबर 666 का ताला टूटा हुआ था। बक्सा खुला था और अंदर कोई नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, नंबर 413 का बक्सा खुला हुआ था और उसमें एक शव रखा था जो पहले नहीं था। मैंने उसका चेहरा देखा, वो रजत था। उसकी आंखें खुली थीं और उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। अब तुम मेरी जगह हो, मैं चीखा। लेकिन मेरी चीख मॉर्चुरी की दीवारों में गूंजी और खामोश हो गई। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। तभी मैंने अपने पीछे एक आवाज सुनी, विक्रम। ये मेरी अपनी आवाज थी, लेकिन मेरे मुंह से नहीं निकली थी। ये #666 के अंदर से आ रही थी। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। #666 का बक्सा
अब फिर से बंद था और उस पर एक नया नंबर चमक रहा था, #667। और बक्से के अंदर से आवाज आई, अब तुम इस नंबर पर हो, अगला गार्ड आएगा और तुम उसे बुलाओगे, यही तुम्हारी नौकरी है, हमेशा के लिए। मैं समझ गया, ये कोई मॉर्चुरी नहीं थी, ये एक जंजीर थी, मुर्दों की नहीं, जिंदा लोगों की। हर गार्ड अगले को अपनी जगह बुलाता है और खुद अंदर चला जाता है। और नंबर 666 वो कोई शब्द नहीं था, वो पहला गार्ड था जो सदियों पहले फंसा था और अब हर नए गार्ड को अपना शिकार बनाता है। आज मैं नंबर 667 हूँ और अगली रात जब नया गार्ड आएगा तो मैं उसे बुलाऊंगा, क्योंकि अब मैं भी उस जंजीर का हिस्सा हूँ। और हाँ, अगर तुम कभी किसी मॉर्चुरी में नाइट शिफ्ट की नौकरी देखो तो मत लेना, क्योंकि #666 हमेशा खाली नहीं रहता। और ये मेरी कहानी है जो अब खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैं अंदर हूं और तुमने अभी मेरी आवाज सुनी है, तो अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा हो। दी एंड या शुरुआत। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल